नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हम जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ, देख सकते हो। ठीक है, तो जीव विज्ञान और जो आपका जीव विज्ञान का पेपर है वो आपका 56 नंबर का रहेगा और जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दे जाएगा। और एडिशन निर्देश हैं वो आप पढ़ लेना, सभी पसंद करने अनिवार्य है, नामांकन अनिवार्य लिखना है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, ये पढ़ते आ रहे हो शुरू से, है ना। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसमें पहला प्रश्न दिया है, कवकों व सेवनों में प्रतिकूल परिस्थितियों में एक तो आपकी मोटी रसायन और तापरोधी तथा जल हानि को बचाने वाली आवरण जो भित्ति होती है किस तरह के जनन में बनती है। तो उस जनन का नाम बताना है। लैंगिक जनन होता है या फिर अलैंगिक जनन होता है या फिर कायिक जनन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, इसमें लैंगिक जनन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, पारितंत्र शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था। ओडम, टेंसले, लिंडमैन या फिर एल्टन ने। ठीक है, तो बिल्कुल आपका टेंसले ने दिया था पारितंत्र है वो जो शब्द। ठीक है, तो बिल्कुल वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल वीडियो में बने रही, इसी प्रकार आपको आगे भी क्वेश्चन करूंगा। तीसरा, सलित क्रिया के दौरान डॉक्टर द्वारा बाईं तरफ की फैलोपियन नलिकाओं को काटा या बांधा नहीं जाता तो इससे कौन सी क्रिया प्रभावित होगी। तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, हमें वो क्रिया का नाम बता रहा है। मतलब निषेचन होगी या फिर अंतरारोपण होगी या फिर सुप्रजन होगी या फिर कोई क्रिया ही नहीं होगी, मतलब इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल निषेचन है वो होगी। कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, निषेचन क्रिया प्रभावित होगी, ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, एक न्यूक्लियोसाइड एवं एक न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, कौन अनुपस्थित होता है, एक सारक, शर्करा, फॉस्फेट समूह या फिर हाइड्रोक्सिल। ठीक है, तो बिल्कुल फॉस्फेट समूह है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मतलब सही ऑप्शन है ना। शिशु को कोलेस्ट्रॉम देने पर कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो उत्पन्न होगी। ऑटो प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा या फिर स्वाभाविक प्रतिरक्षा। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका बहु ऑप्शन हो जाएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्यों, क्योंकि दुग्ध स्त्रवण की प्रारंभिक अवस्था में स्त्रवित दुग्ध को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ये आपको पता है, जिसमें क्या होता है IgA प्रतिरक्षी उपस्थित होता है, इसलिए ये क्या होता है, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एक उदाहरण होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, सूक्ष्म जीव हैं वो पाए जाते हैं मृदा में, गर्म जड़ों में, प्रदूषित जल में या फिर उपयुक्त सभी में। ये तो आपको भी पता है, सूक्ष्म जीव हैं सभी जगह हैं पाए जाते हैं, चाहे वो मृदा हो, चाहे वो जल हो, चाहे फिर वायु हो, बर्फ में भी पाए जाते हैं, मानव जो मनुष्य हैं उनमें भी पाए जाते हैं और जंतुओं में भी पाए जाते हैं और जो पादप के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें पाए जाते हैं कुछ गर्म जल के स्रोत, जैसे आपका झरना है, वहाँ पर तापमान होता है आपका 80 डिग्री से 100 सेंटीग्रेड तक ताप पर भी है वो पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो बिल्कुल आपका उपयुक्त सभी में और राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो आपको भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DNA को काटने के लिए किस एंजाइम का उपयोग है वो किया जाता है। लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हाइड्रोलेज या फिर एमाइलेज। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका DNA को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित है वो होता है। ठीक है, तो बेटी जो कि जीव विष बेसिलस क्या है आपका थुरिएंजिसिस। ठीक है, जो कि वो ऑप्शन है ना, उसके द्वारा है वो उत्पादित होता है, तो वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछले 500 सालों में डोडो है, पैसेंजर है, कबूतर है और स्टिलिस समुद्री गाय सी काऊ के विलुप्त होने के कारण हैं। ठीक है, तो क्या कारण है, अति दोहन है वो इनका हो रहा है, इसलिए है ना ये लुप्त है वो हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पक्षियों के लिंग क्रोमोसोमों को और क्रोमोसोमों कहा जाता है। ठीक है, क्रोमोसोमों को क्या कहा जाता है, इनको तो जेड कहा जाता है, पक्षियों के लिंग क्रोमोसोमों को जेड और W क्रोमोसोमों कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जेड और W। टाइफाइड जबर की पुष्टि से हो सकती है, तो किससे हो सकती है, विडाल परीक्षण, किससे,
विडाल और परीक्षण तो आपको लिखना आता है, तो विडाल परीक्षण है वो आगे आप लिख देना, ठीक है। अब है नेक्स्ट है, जल के उचित निकास के बिना सिंचाई के कारण मृदा होती हैं। जल के उचित निकास के बिना सिंचाई के कारण मृदा है वो होती, क्या होती है, जल क्रांति है वो होती है, जल क्रांति होती है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है, जातीय विविधता घटती है जैसे ही हम भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की ओर जाते हैं। तो पहले क्या आएगा आपकी, यहाँ पर तो घटती है, फिर यहाँ पर आएगा भूमध्य रेखा, और फिर अब यहाँ पर आएगा ध्रुवों की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अगले प्रश्न आ चुके हैं आपके अति लघुतम प्रश्न है, अकार्यकी तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्या है वो कहा जाता है, ठीक है। तो हमें इसका आंसर है वो बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल क्लोन है वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्लोन है वो कहा जाता है। उसके बाद एक बंदी महिला को गर्भधारण के लिए आप हैं वो क्या सुझाव देंगे, तो ये तो आप खुद भी कर लोगे, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन आपका, गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीज वाले मटर के पौधों में संकरण से प्राप्त F2PD में फिनोटाइप अनुपात है वो बताना है। तो इसमें अनुपात है वो भी आप बता सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो फिनोटाइप अनुपात की बात कर लेते हैं तो 9:3:1 है वो होगा। उसके बाद ये कौन सा हो गया, 9 तो है ना आपके गोल पीले हो गए, फिर ये 3 है ना ये हो जाएंगे आपके गोल हरे हो जाएंगे, फिर आपके जो अगले 3 है ना वो जुरीदार पीले हैं वो हो गए, ठीक है। उसके बाद जुरीदार हरे हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, मनुष्य में अगुणित डीएनए में कितने सार युग्म है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो कितने पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना 3.3 × 10⁹ है सार युग्म पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाजार से खरीदा गया बोतल बंद फलों का रस घर पर बने रस की तुलना में अधिक साफ है पारदर्शी दिखाई पड़ता है, क्यों पड़ता है, तो वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें लिख दोगे बिल्कुल, पैक्टिनेज अथवा प्रोटीएजेज के प्रयोग के कारण बोतल बंद रस अधिक स्वच्छ एवं साफ है वो होता है। किसके प्रयोग के कारण, पैक्टिनेज। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लिख दोगे पैक्टिनेज है ना, और प्रोटीएजेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें कौन सा दिया हुआ है, जिन चिकित्सा की परिभाषा है वो देनी है, ठीक है। तो दोषपूर्ण जिन को हटाकर उसके स्थान पर नया जिन डाल जाने की क्रिया को जिन चिकित्सा है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों के नाम दीजिए। तो गैसों के नाम देने आपको क्या याद रखना, एक तो CO2 है, CH4 है, CFC है मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, N2O है, ठीक है, ये याद हो जाएगा ना। इसमें एक क्वेश्चन छूट गया था हमारा, एक वेल की पीठ को आवास बनाने वाले बानकेल के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया का नाम है वो लिखना है। तो उस अन्योन्य क्रिया का नाम हो जाएगा आपका सहभोजिता, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन करने ये क्वेश्चन हो चुके हैं। और बात कर लेते हैं PDF की, तो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन में ओपन करोगे वहाँ पर आपको ब्लू कलर का लिंक है वो दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आप चले जाओगे टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ पर आपको मिल जाएगी PDF, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खंड ब है वो आ चुका है, और यहाँ पर 18 नंबर आपके बनेंगे। हर एक क्वेश्चन है वो आधे नंबर का रहने वाला है, एक और आधा है ना 1.5 नंबर का। लघुत्तम प्रश्न है, मानव नर जनन तंत्र अथवा मादा जनन तंत्र की संरचना का नामक चित्र बनाना है। तो चित्र है वो बनाना है आपका एक तो मादा नर जनन तंत्र और मानव नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र है ना। अगला, यदि पित्तपिंड निष्क्रिय हो जाए तो भ्रूण परिवर्तन पर क्या असर पड़ेगा, कारण सहित है समझाना है, ठीक है। तो ये भी समझा दूंगी। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का द्विसंकर संकरण 2 जीनों की वंशागति क्या है, इस संकरण से प्रतिपादित नियम की है वो व्याख्या करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सप्रभाविता किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाना है। अगला है, अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण सही समझाना है, ठीक है। अगला है आपका समजात अंग व समृद्धि अंग तुल्य रूपी अंग किसे हैं वो कहते हैं, उदाहरण भी आपको देना है। इस प्रकार आपको इसमें 1.5 मिलेगा है ना। अगला है आपका 10वां, पादप प्रजनन के उद्देश्य बताने हैं मतलब लिखने हैं, और किसी भी फसल की नई आनुवंशिक नस्ल के प्रजनन के चरण है वो कौन से हैं, जो भी चरण है वो लिखने हैं, ठीक है। अगला, जैव उर्वरक है वो क्या, जैव रोग के रूप में साइनोबैक्टीरिया की भूमिका बतानी है, ठीक है। अगला है आपका, जीव के आनुवंशिक रूपांतरण में मूलभूत चरण है वो कौन कौन से जो चरण है वो लिखने हैं, ये भी आपका 1.5 नंबर का है। प्रथम कृत्रिम पुनर्योगज DNA अणु कैसे बनाया गया, ये भी लिख देना है, ठीक है।
अगला है आपका, यदि वाहित मल से सूक्ष्म जीवों का निष्कासन कर दिया जाए तो इसके उपचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट है वो करना है। अगला है किण्विक या फर्मेटर किसे कहते हैं, किण्विक पेय पदार्थ प्राप्त करने हेतु किन सूक्ष्म का जीवों का उपयोग है वो लिखना है, वो भी लिखना है, ठीक है। अगला आपका खंड 6 है वो आ चुका है, ये भी आपके 9 नंबर करेंगे। 3 क्वेश्चन है 3 नंबर के। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इस क्वेश्चन को। अगला है आपका यहाँ पर दिया हुआ है 17 क्वेश्चन है, सांबर तंत्र मतलब लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि को उपयुक्त आरोप द्वारा समझाना है। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार होता है, भूमंडल में कार्बन चक्र का सन्निकट मॉडल का आरेख बनाना है, ठीक है। अगला है आपका खंड 2 है ना, ये भी आपका 8 नंबर का रहेगा और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का और 2 क्वेश्चन देंगे अथवा में भी दिए जाएंगे। अनुलेखन किसे कहते हैं, जीवन में अनुलेखन प्रक्रिया का नामक चित्र बनाना है, और या फिर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेन किसे कहते हैं, लेक ऑपरेन के 3 संरचनात्मक जिन कौन से हैं, लेक ऑपरेन द्वारा जिन अभिव्यक्ति के नियमों को सचित्र समझाना है, ठीक है। दोनों में से कोई करो या फिर इनमें से भी कोई भी करो आप, ये 2 पसंद है, इनमें से कोई भी करो, 4 नंबर मिलेंगे आपको, जो आता है वो करना। परागण किसे कहते हैं, पहली बात तो ये बताना है। उसके बाद वैली सेनेरिया तथा समुद्री घासों में जल परागण की क्रिया का संक्षेप में सचित्र बनकर चित्र भी बनाना है। और अगला है आपका, ये भी करो चाहे, द्विव निषेचन एवं उत्तरिक शरीर क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका किस रचना का निर्माण करते समझाइए। तो बाकी यही कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताई, और भी क्वेश्चन है वो पेपर है आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और PDF मैंने बता दी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी हम इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।